स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, इससे पहले जो हमारा सीरीज चल रहा था, वो था बोन एनाटॉमी के ऊपर, जिसमें हम लोग बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देख लिए हैं, टाइप्स ऑफ बोन देख लिए हैं, उसके बाद स्केलेटन सिस्टम पढ़ चुके हैं। उसमें और भी चीजें थी जो हम लोग देख चुके हैं। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, जो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसी चैनल पे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा अगला सीरीज स्टार्ट होगा, उसमें होगा कि जो आपका बोन होता है उसके सरफेस मार्किंग को देखने वाले हैं, और हम बोन आइडेंटिफाई करेंगे चीजों को देख करके। कुछ चीजें होती हैं बोन में जिसको देख करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बॉडी के किस पार्ट का बोन है, यानी अपर लिम्ब का है, लोअर लिम्ब का है, कहाँ का ये बोन है, राइट। तो उस चीज के लिए हमें कुछ वर्ड्स की नीड होगी। ये वर्ड, इसमें और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, पर यहाँ पे मैं जो आपको वर्ड्स दिखा रहा हूँ, इस वर्ड से आप इतना जरूर पहचान जाएंगे कि आपके कौन से बोन किस लोकेशन के और किस पार्ट के हैं, यानी किस पार्ट के बोन है बॉडी का और कहाँ पे ये बोन लोकेटेड है, इस बोन को क्या कहते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके जो है नेमिंग हो जाएंगे, ये सब चीज हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा आपको काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जब भी आप वाइवा वगैरह देते हैं तो वहां पे आपको बोन रख दिया जाएगा बहुत सारा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि ये बोन कहाँ का है। आपको पहचानना होगा कि ये किस पार्ट का बोन है, इसका क्या नाम है। तो इसमें हमारी बहुत मदद होगी, और हम लोग उस बोन के साथ भी देखेंगे कि किस तरीके से हम बोन आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए हमें ये कुछ वर्ड्स बहुत जरूरी पड़ने वाला है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी फिलहाल ये वर्ड है जिसके ये मीनिंग हो सकते हैं, और ये कुछ चीजें हैं जो मैं लगा के रखा हूँ, आपको बता दूंगा कि कहाँ और कैसे होता है वो चीज। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक बोन का जो है सरफेस मार्किंग देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको देखेंगे, और बोन पहचानना सीखेंगे, राइट। तो बहुत जल्द वो सीरीज स्टार्ट होगा। बाकी स्केलेटन सिस्टम के लिए किस तरीके से जो है पूरा चीज है 3D में, आप जाकर के देख लेंगे, एक शॉर्ट्स वीडियो है वहाँ पे, मैं इसको अटैच भी कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि अटैच कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने बोन डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफिकेशन के पार्ट में। तो ये कुछ वर्ड है जो आपको पहचानना है, जैसे कि जब भी मैं बोन को आइडेंटिफाई करते समय फोरामेन की बात करूं, तो आपने समझना है कि बोन में एक होल हो सकता है, होल इन बोन, यानी फोरामेन का ये मतलब होता है कि होल इन बोन, जो कि भसल ब्लड वेसल्स हो गए या फिर कुछ ऐसे चीजों को पास करने के लिए दिया जाता है बोन में। फोरामेन में कुछ चीजें पास होती है उस फोरामेन से होकर के, जैसे वर्टिब्रे में आप फोरामेन की बात कर ले तो वहां से स्पाइनल कोड गुजरता है, राइट। तो ये जब भी मैं फोरामेन की बात करूं तो आपने समझना है कि एक होल होगा बोन के अंदर, ये आपको याद कर लेना है, समझ जाना है। या फिर जब हम बोन आइडेंटिफाई करेंगे तो आपने इसको एक पेज पर लिख करके रखना है। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो इस तरीके की चीजों को यूज करेंगे, तो आपने समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बोन आइडेंटिफाई करते समय। कैनाल की बात करूं तो आपने समझना है कि बोनी टनल हो सकता है, यानी एक बोन के अंदर टनल जैसा कुछ होगा, लाइक होल इन बोन लाइक पाइप। एक बोन होगा जिसमें पाइप की तरह होल होगा, बहुत पतला हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर इस तरीके की चीजें होंगी, राइट। कैनालिकोलिस ए वेरी नैरो कैनल, कैनाल एक बहुत पतला सा, बहुत मतलब बहुत पतला जो है उसमें कैनाल हो सकता है। सल्कस ग्रूफ या फरो, ग्रूफ या फरो किस तरीके से होगा, दोनों साइड से ऊंचा है और बीच में एक थोड़ा सा जो है गहरा एरिया है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रूव, राइट। इसी तरीके का फरो जो ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर बना है, इस तरीके का, इसको हम लोग फरो का नाम देते हैं, राइट। तो जो है आपका सल्कस, अगर मैं कभी बोलूं तो आपने समझना है मैं ग्रूव या फिर फरो की बात कर रहा हूँ। पीठ हो गया, जो फोवा हो गया, स्मॉल डिप्रेशन हो सकते हैं। फोसा की बात करूं तो लार्ज डिप्रेशन, यानी यहीं पे अगर कोई लार्ज डिप्रेशन हो तो उसको हम लोग फोसा कहेंगे। जो नोच होता है, कट ऑन मार्जिन ऑफ द बोन, मार्जिन मतलब साइड वाला एरिया जो होगा आपका, उस एरिया पे थोड़ा बहुत कट हो सकता है। नोच मतलब आप समझ लो ना, किसी चीज को फंसाने के लिए हम लोग जो उसमें एक ग्रूव जैसा बनाते हैं कि एक दूसरे में फिट हो जाए, उस तरीके की चीजें होंगी। जब हम लिनिया की बात करेंगे तो आपने समझना है इलोंगेटेड एलिवेशन या फिर लाइन की बात कर रहा हूं मैं। प्रोसेस जो प्रोजेक्शन ऑफ लार्ज साइज का, जो अगर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब जो उसका एक्चुअल शेप है उससे थोड़ा बाहर निकल जाना। मान लेते इसका एक एक्चुअल शेप है लेकिन ये थोड़ा बाहर निकल गया है, तो ये प्रोजेक्शन है। अब इस प्रोजेक्शन में अलग अलग की चीजें हो सकती है, जैसे वो शार्प हो सकता है बिल्कुल, या फिर ये इस तरीके का प्रोजेक्शन हो सकता है, यानी जो एक्चुअल शेप है उसका उससे बाहर निकल जाना, वो प्रोजेक्शन हो गए। उसका ट्यूबरकल की बात कर ले तो रॉन्डेड थिकनिंग, जो रॉन्डेड थिकनिंग होगा ये स्मॉल होगा, वो आप जब बोन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पर आपने ये वर्ड मीनिंग याद रखना है, इसके जो वर्ड है, जो मीनिंग है, जो मतलब निकल रहे हैं वो याद रखना है, और यहाँ भी मैं अभी आपको बता दूंगा वो सेम चीज, राइट। उसके बाद फिर अगर बात कर ले ट्यूबरकोसिटी का, मतलब तो लार्ज रॉन्डेड ट्यूबरकल होगा, यानी ट्यूबरकल का ही लार्ज अगर शेप हो गया तो उसको हम लोग ट्यूबरकोसिटी कहते हैं। हेड, हेड यानी जो अपर पार्ट होगा, रॉन्ड आर्टिकुलर एरिया ऑफ बोन, अपर पार्ट जो होगा उसका, जो रॉन्ड आर्टिकुलर यानी जो ज्वाइन करने के लिए जो पार्ट होगा एक बोन से दूसरे बोन में है, बोन का जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट होगा अपर में, उसको हम लोग हेड कहेंगे। कॉन्डाइल, स्मूथ रॉन्डेड एरिया दैट
हेड ऑफ द बोन, जो स्मूथ राउंडेड एरिया होगा हेड ऑफ द बोन के ऊपर, एक तो हो गया हेड आपका, लेकिन उसके ऊपर जो है एक स्मूथ एरिया होगा, यानी ये कह सकते हैं कि आपका जो कार्टिलेज है उसका एरिया होगा, एक लाइनिंग होगा, एक क्लियरिंग होगा, राउंड होगा, वो स्मूथ होगा, जो एक्चुअल में एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करके रखेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉन्डाइल का नाम देंगे और वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद स्पाइन की बात कर ले तो शार्प पॉइंटेड प्रोजेक्शन, अभी बताया कि प्रोजेक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें जो है आपका शार्प भी हो सकता है, तो जिसको हम लोग स्पाइन बोलेंगे। यानी जब आप वर्टिब्रा देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम में इस तरीके से होता है, ऐसा होगा और यहाँ पे होल होगा। तो ये जो इस प्रकार का जो भी प्रोजेक्शन है ये हो गया आपके शार्प प्रोजेक्शन, राइट। इस साइनस की बात कर ले तो होलो कैविटी इनसाइड बोन, एक बोन के अंदर होलो कैविटी होगा, में कंटेंट या तो वो फ्लूइड कंटेंट कर सकता है या फिर एयर कंटेंट कर सकता है, उसको हम लोग साइनस बोलेंगे। सॉफ्ट होता है बॉडी पार्ट, जो बोन है मान लेते हैं ये इस तरीके के लॉन्ग बोन है, तो जो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये एरिया, इसको हम लोग सॉफ्ट कहते हैं, जिसको एक्चुअल में बॉडी कहते हैं, राइट। उसका जो आपका क्रेस्ट हो जाता है, जो एक लॉन्ग प्रोजेक्शन इस तरीके से, यानी जो पेल्विस बोन है तो पेल्विस का बोन आपका इस तरीके से आया होता है, राइट, ऐसे होता है पेल्विस बोन। तो ये वाला जो एरिया है आपका, जो हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। स्पाइनस प्रोसेस शार्प प्रोजेक्शन, या जो आपका स्पाइनस होता है लगभग सेम ही है। मिएटस यानी पासेज, ट्यूब लाइक, किसी बोन के अंदर अगर पासेज दिया हुआ है जो ट्यूब लाइक है, उसको हम लोग मिएटस भी बोल सकते हैं। और एक और भी बताया था मैं कि जो आपका बहुत छोटा सा एरिया होता है, टनल होता है, नैरो होता है, वो भी किसी चीज को पास करने के लिए दिया गया होता है। अब इसी चीज को हम लोग फिगर में एक बार देख करके समझ लेते हैं कि कैसे और किस तरीके से चीजें होती हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग देखेंगे, बोन आइडेंटिफाई करेंगे, मैं बोन को जो है आपके सामने आइडेंटिफाई करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से जो मैं ये वर्ड बता रहा हूँ वो उसमें दिखते हैं, होते हैं, और उससे हम लोग बोन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये ज्यादातर वाइवा में काम आएगा, वैसे आपसे ये सब चीज की पूछा नहीं जाएगा। कुछ चीजें हैं जो पूछ भी लिया जाएगा, जैसे जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं उस एरिया को पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिटी हो गया, बोन में जहाँ ट्यूबरकुलोसिटी होता है वहां पे क्या होता है कि जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो बोन के साथ अटैच करते हैं, राइट, लिगामेंट अटैच करते हैं, तो वो एरिया आपसे पूछा जाएगा। जो उसके हेड होते हैं वो पूछा जाएगा मे बी। और जो बोन के एनाटॉमी होते हैं कि बोन ग्रोथ कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कितने प्रकार के बोन होते हैं, क्या क्या नाम होता है, तो वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना यहाँ पे इस चैनल पे होना चाहिए उतना अवेलेबल है आपके लिए, ये इनफ होगा। सो तो जो अभी मैं वर्ड बताया उसमें देख लीजिए, जो स्पाइनस स्पाइन बताया था, जो शार्प प्रोजेक्शन बताया था, आप यहाँ देख लीजिए वर्टिब्रे में, और ऊपर भी एग्जांपल दिया था। ये जो है ये शार्प प्रोजेक्शन, राइट, यानी अपने एक्चुअल शेप से जो बाहर आ जाता है उसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं, और उसी प्रोजेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। ये जो स्पाइन है जिसको हम लोग शार्प प्रोजेक्शन का नाम दिए थे, वो ये चीज है, राइट। यहाँ पे ट्रोकेंटर वो उसमें मेंशन नहीं था, इस तरीके का जो होगा ये भी एक आपको कह सकते हैं ट्रोवर्को है, लेकिन बहुत ज्यादा पार्ट में बाहर आया हुआ है, तो वो है ट्रोकेंटर, राइट। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिटी, ये जो बॉडी के बोन के बॉडी पे एक छोटा सा इस तरीके से राउंडेड होगा, है ना, ऐसा राउंडेड पार्ट होगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा राउंडेड पार्ट होगा जहां से मसल्स और लिगामेंट अटैच होते हैं। ये चीज अगर आपको अभी नहीं भी पता चल रहा है कि एक्चुअल में है कहाँ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा सही से, तो जब बोन आइडेंटिफाई करेंगे तो मैं उसको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि किस चीज को मैं ट्यूबरकुलोसिटी बता रहा था और किसको मैं ट्यूबरकल बता रहा था, राइट। यहाँ आप देखिए, इसमें दिखेगा आपको ये जो पार्ट देख रही है, ये है एरिया ट्यूबरकुलोसिटी, राइट। इसमें दिखेगा, ये देखिए ये है ट्यूबरकुलोसिटी, राइट, इसमें दिखेगा आपको ये है ट्यूबरकुलोसिटी, राइट। तो ये जो पार्ट होता है उसको ट्यूबरकुलोसिटी कहते हैं। इससे हम लोग बोन आइडेंटिफाई करके ये पहचान जाएंगे कि बॉडी के लेफ्ट साइड का बोन है, राइट साइड का बोन है, अपर लिम का है, लोअर लिम का है, जो इसका अटैचमेंट यानी जो हेड वाला पार्ट है कौन सा है, यानी प्रोक्सिमल एंड कौन सा है, डिस्टल एंड कौन सा है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पहचान जाएंगे आसानी से, और ये वाइवा में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, जब भी मेडिकल के फील्ड होता है उसमें वाइवा में पूछा ही जाता है ये सब चीज। ये है ट्यूबरकल, यही राउंड पार्ट है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट होगा, ये जो राउंड पार्ट है ये भी और ये भी, राइट। यहीं पे अगर फोरामेन की बात कर ले तो ये देखिए आप फोरामेन, ये देखिए आप फोरामेन, ये देखिए फोरामेन, ये देखिए फोरामेन। फोरामेन का क्या बताया था मैं, एक होल इन द बोन, बोन के अंदर एक छोटा सा होल होगा जो चीजों को पास करने के लिए दिया है। मिएटस देखिए यहाँ पे, ये पासेज है, ये पासेज क्या है, ईयर का पासेज है, जहां से पूरा एयर वे के लिए और भी चीजों के लिए पासेज दिया गया रहता है, राइट। इसके बाद सल्कस है, सल्कस में क्या बताया था, बोन का ग्रुप, ये देखिए ये वाला पार्ट ग्रुप है, इस साइड से और इस साइड से थोड़ा ऊंचा है और बीच में ये गहरा है, तो जो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग सल्कस कहते हैं या फिर वो ग्रुप कहलाता है। स्पाइनस, साइनस, साइनस ये कैविटी है, देख लीजिए पूरा ये पूरा कैविटी है, ये फ्रंटल साइनस है, ये पूरा कैविटी है, और इस तरीके की चीजें ये
एयर कंटेन करता है कई बार या फ्लूइड कंटेन कर सकता है, तो जिसको हम लोग साइनस कहते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें समझ जानने वाला था, समझ में आ जाने वाला था, वही चीज को मैं यहाँ पे लगाया हूँ। बाकी और भी चीजें हैं जो आपको नहीं पता चल पाता यहाँ पे, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते समय देख लेंगे। और आपके लिए ये इनफ होगा कि जब आप इस चीज को समझ ले, इस वर्ड को याद रख ले, तो आप बोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको भी बहुत कम करेंगे और सिर्फ 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स रखेंगे हर एक बोन के लिए, ताकि हम उस बोन को आसानी से पहचान लें, सिर्फ 3-4 पॉइंट्स को देख करके, राइट? तो ये रहे आपके आज के वीडियोस। आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत जल्द वो आने वाला है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बोन आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस। और वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मेडिकल वाले लोग जो भी हैं आपसे जुड़े हुए उनको भी बता दीजिए। और खासकर बीआरआईटी डीआरआईटी के लोग जो भी हैं, इन सब चीजों को, यानी बोन के जो भी चीजें हैं, बोन एनाटॉमी हो गई, बोन आइडेंटिफिकेशन हो गई, आपको तो बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपका से याद रखना होगा इन सब चीजों को। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो।